मेरी कथा का रसपान कर रही सभी माताओं, बहनों एवं आदर्श गुरुजनों और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रही सभी भाइयों, माताओं, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मेरा ये जो कन्हैया है बड़ा ही दयालु है, अपने भक्तों के लिए क्या कर डाले कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसा कि रामायण में बाबा ने भी लिखा है कि जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए दस मात, स्वई संपदा विभीष नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। जो संपत्ति, जो लंका का राज रावण को 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के उपरांत मिलता है, और वही लंका का राज जब शरणागति में पहुँचते हैं श्री हरि विष्णु के, श्री रामचंद्र जी के, राज तिलक कर देते हैं हमारे प्रभु कन्हैया। समुद्र के किनारे विभीषण का राज तिलक कर देते हैं। बहुत बड़े दयालु हैं। जब धन्ना ने बीज का गेहूँ संतों को खिला दिया और खेत में मिट्टी बो देते हैं और घर पर पहुंच गए, कुछ दिन के बाद गांव के लोग आकर के कहने लगे कि अब की बार आपकी फसल तो बहुत बढ़िया लगी है। धन्ना को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और इधर श्री हरि विष्णु क्या करते हैं, धन्ना के घर पर पहुंच गए और कहने लगे धन्ना से, ए भैया मुझे कोई काम बता दो, मैं आपके खेत की रखवाली करूँगा। धन्ना सोचने लगे, लो भाई, मैंने तो अपने खेत में मिट्टी बोई थी और ये मिट्टी की रखवाली करेंगे। तो धन्ना ने कहा, भैया मैं आपको कोई मजदूरी नहीं दे पाऊँगा। हमारे श्री हरि विष्णु कहने लगे, कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ रोटी खिला देना, लेकिन मैं आपके खेत की रखवाली करूँगा। फसल तो अब की बार आपकी बहुत बढ़िया लगी है। धन्ना सोचने लगा, ये भी हमारा मजाक ही कर रहे हैं। फिर धन्ना कहने लगा कि मैं आपको मजदूरी नहीं दूंगा, ये चीज़ याद रखना। हमारे प्रभु श्री हरि विष्णु कहने लगे, अरे कोई बात नहीं, हमें मजदूरी मत देना, हमें रोटी खिला देना, और जो फसल तैयार होगी वो तो हम आप थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे। धन्ना बड़ा खुश हो जाता है। सोचा, लो फ्री में मजदूर मिल गया, ये हमारे खेत की रखवाली करेगा। अब धन्ना जब रोटी लेकर के खेत पर पहुंचा प्रभु जी को खिलाने के लिए, और जैसे ही अपने खेत पर पहुंचता है भैया, देखता है उसकी फसल सबसे बढ़िया लगी हुई है। वहाँ आस पड़ोस की जो फसल है सबसे अच्छी दिख रही है। धन्ना बड़ा प्रसन्न हो गया और उस रखवाले श्री हरि विष्णु से कहने लगा, जो उसकी खेत की रखवाली करते हैं, अरे मैंने तो भैया मिट्टी बोई थी, ये आप हमारे खेत की रखवाली करने आए हैं, इसीलिए तो इसमें फसल लहलहा रही है। हमारे श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए। वो तो पहले ही धन्ना के ऊपर प्रसन्न थे, और फसल जब तैयार हुई तो हर वर्ष से 100 गुना फसल ज़्यादा होती है, और धन्ना को उसके रखने के लिए तो जगह ही नहीं मिली। कोई जगह नहीं बचती, घर में जितनी जगह थी वहाँ पर फसल रख दी गई। हमारे कन्हैया बड़े ही दयालु हैं, वो अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, और जो संत की सेवा करता है उसकी तो सभी इच्छाएं भी पूरी कर देते हैं, हर प्रकार से रक्षा करते हैं। इसके आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, काली मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम।